हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिवाली स्पेशल भाखड़ वड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार होगी। महाराष्ट्र की फेमस भाखड़ वड़ी रेसिपी है ये। अक्सर ही हम भाखड़ वड़ी का पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे फ्रेश भाखड़ वड़ी तो उसकी बात ही कुछ और है। मेरे घर में ये स्नैक्स बहुत पसंद करते हैं। अक्सर चाय के साथ हम ये स्नैक्स लेते हैं और मैं घर पे ही बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा, आधा कप बेसन, 1/4 कप हमें चावल का आटा लेना है। तो एकदम करारी क्रिस्पी बनाने के लिए हमें 2 कप मैदे में 7 से 8 चम्मच बेसन और 4 से 5 चम्मच चावल का आटा मिलाना है। तो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। स्वाद के अनुसार हमें नमक और 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डालिए, इससे उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। मोयन के लिए 7 से 8 चम्मच गुनगुना तेल लिया है। आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तेल को और फिर हमें नॉर्मल पानी से आटे को गूँथ लेना है। हमें आटे को टाइट ही रखना है। हमें यहाँ पे लूज़ आटा नहीं रखना है, नहीं तो फिर हमारे भाखड़ बड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हाथों में थोड़ा-सा तेल लगाकर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे और फिर इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट हो रहा है, हम यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा थोड़ा-सा भूनिए। उसके बाद ही हमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल अच्छी तरह से मिलाइए। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नारियल पाउडर लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल कीस आप डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच फ्रेश धनिया लिया है। धनिया डालते समय ध्यान रखिए कि उसमें पानी न रह जाए, धोकर अच्छी तरह सुखा कर ही डालिए। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच अमचूर मिलाइए और अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अब हमें एक ग्राइंडर जार में स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच शक्कर, साथ ही हमें यहाँ पर 1 कटोरी सेव लेना है। भुजिया सेव, आलू भुजिया सेव, मसाला सेव, कोई भी सेव आप ले सकते हैं। ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर हमें दरदरा ही रखना है। अब हमें इमली की चटनी लेना है, जो भाखड़ बड़ी को बहुत ही यम्मी टेस्ट देता है। तो ये वही चटनी है जो हम चाट और दही वड़ा के लिए यूज़ करते हैं, घर में बनाते हैं। मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। मार्केट वाली इमली की चटनी भी ले सकते हैं, पर चटनी थिक होनी चाहिए। अब आटे की लोई बना लीजिए। लोई बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए ना छोटी। रोटी के जैसे ही इसे बेल लीजिए। पतला ही बेलना है हमें, जैसे रोटी बनाते हैं हम उस तरह ही बनाइए। और फिर हम इसे साइड से कट कर लीजिए, ताकि हमें भाखड़ वड़ी बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से शेप हम बना पाएँ। स्क्वायर में इस तरह से बराबर कर लीजिए और फिर सबसे पहले अब हमें इमली की चटनी लगाना है। तो इसे अच्छी तरह से हमें फैलाना है। इमली की चटनी लगाने से भाखड़ वड़ी में टेस्ट तो आता ही है और साथ ही साथ जो मसाले हैं वो अच्छे से दबे हुए रहते हैं, बिखरते नहीं हैं। इन्हें फ्राई करते समय मसाले बाहर नहीं होते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इमली की चटनी भी इसमें लगाइए। बस इमली की चटनी आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा पतली ना हो, थिक होनी चाहिए। अब हमने जो मसाले बनाकर तैयार किए थे, उन मसालों को इसमें फैलाइए। एक लेयर अच्छी तरह से लगाइए। भाखड़ वड़ी का टेस्ट तो इन मसालों में ही है, इसलिए आप अच्छी तरह से फैलाइए, कंजूसी मत कीजिए। इसके चारों तरफ आप आधे-आधे इंच में मसाले मत लगाइए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि हमें रोल करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस तरह से हमें रोल करना है, थोड़ा-थोड़ा सा साइड से उठाइए और फिर टाइट हाथों से इसे एक ही डायरेक्शन में रोल करते जाइए। बहुत ईज़िली रोल हो जाते हैं ये, बस हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आटा हमें टाइट ही गूँथना है और फिर जो रोटियाँ बनाएँगे हम इसकी वो पतली बनाना है, पतली बेलना है और एक ही डायरेक्शन में इसे रोल करते जाइए। अब हमें पानी लगाकर इसे साइड में अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, ताकि फ्राई करते समय इसके मसाले बाहर ना हो। इस तरह से चारों तरफ से इसे चिपका लीजिए। अब एक शार्प नाइफ़ ले लीजिए, इसमें थोड़ा-सा ग्रीस कर लीजिए और फिर इस तरह से हमें इनके पीसेस कट करना है। सारे पीसेस कट कर लीजिए। बहुत ही सुंदर शेप बन के तैयार होता है, देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। देखिए व्हील के जैसे शेप बन के तैयार होते हैं ये। इस तरह से हम सारे बनाकर रख लेंगे और हाथों से इस तरह से थोड़ा-सा इन्हें दबा देंगे, ताकि मसाले अच्छे से फिक्स हो जाएँ। अब सारे भाखड़ वड़ी हम इसी तरह से बना लेंगे और तलने के पहले हम इसे थोड़ी देर ऐसे हवा में छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म कीजिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल गर्म कीजिए
और सारी भाखड़ बड़ी इस तरह से उसमें डाल दीजिए। बहुत ही पेशेंस के साथ हमें इसे फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। बस इसी तरह से सारे भाखड़ बड़ी हमारे तैयार हो जाएंगे। मेरी ये रेसिपी यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर से नई रेसिपीज़, नए कुछ आइडियाज़ के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।